नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर या हिंदी में कहें तो पीठासीन अधिकारी के रूप में लगती है, चुनाव के दौरान उनको बहुत सारे फार्म भरने होते हैं, जैसे 17C, स्क्रूटनी ऑफ 17A, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जिसको हम PS05 कहते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे फॉर्म उनको भरकर लाने होते हैं और जब सामान जमा करने का टाइम आता है तो वो जमा करवाने होते हैं। इन्हीं में से जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, जिसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, चेक किया जाता है और ज़्यादातर जो गलतियां हैं वो इसी में निकलती हैं, जिसके कारण जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं तो उनको कई बार तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी को कैसे भरा जाए उसी को ही बताया गया है, ताकि जितने भी पीठासीन अधिकारी बने हैं अब की बार के चुनाव में, जिनकी ड्यूटी लगी है चुनाव करवाने के लिए, वो इस डायरी को ठीक प्रकार से भर कर ला सके। पॉइंट दर पॉइंट आपको बताया जाएगा कि क्या क्या पॉइंट उसमें होते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी में। तो पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी जो है, पहले नंबर पर जो उसमें पॉइंट होता है वो है नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ब्लॉक लेटर्स, कि जो क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र जो है उसका नाम लिखना होता है। जैसे अगर यमुनानगर का है तो 09 और यमुनानगर, क्योंकि नंबर जो है उसका 09 दे रखा है। डेट ऑफ पोल, ये बिल्कुल आसान है कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन की तारीख लिखी जाएगी यहाँ पर 5/10/2024। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो होता है कि नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, उसका नंबर भी, कितना नंबर जो पोलिंग आपका मतदान केंद्र है जहाँ पर आपकी ड्यूटी बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में लगी है, उसका नंबर होता है एक पर्टिकुलर, और उसका नाम क्या है। तो जैसे अगर मान लीजिए चुनाव जो मतदान केंद्र का नंबर अगर हम मानिए तो 145 वो आपके पास बताया जाता है, तो 145। और जो नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन है, जैसे किसी स्कूल में है तो आप लिखोगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फलाना, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ये। तो इस प्रकार से आपने लिखना होता है। वेदर लोकेटेड इन, कहाँ पर ये स्थापित है, तो गवर्नमेंट है या क्वासी अर्ध सरकारी है, क्वासी गवर्नमेंट बिल्डिंग है। तो अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट लिखेंगे, और यदि प्राइवेट है तो प्राइवेट बिल्डिंग लिखेंगे। और टेम्परेरी स्ट्रक्चर अगर खड़ा किया हुआ है, ऐसे ही अस्थायी रूप से बनाया गया है, तो वो आपने उस पर टिक लगाना होता है। 4 नंबर पर है कि नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर रिक्रूटेड लोकली। लोकली अगर स्थानीय रूप से आपने किसी पोलिंग ऑफिसर को नियुक्त किया है तो नंबर, उनकी संख्या बतानी होती है, कितने नंबर आपने नियुक्त किए हैं, इफ एनी। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ पर नील करेंगे। इसके बाद 5 नंबर पर अपॉइंटमेंट पोलिंग ऑफिसर मेड इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर, जो पोलिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए थे उनके एब्सेंस में अगर किसी पोलिंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, इफ एनी, एंड द रीज़न ऑफ सच अपॉइंटमेंट, और क्यों नियुक्त किया गया है वो, क्योंकि जो पहले से ही नियुक्त टीम बनाकर भेजी जाती है, इसके बावजूद भी अगर किसी को किसी कारण से एब्सेंस हो जाता है, उपस्थित नहीं हो पाता है वो, तो उसकी अनुपस्थिति में जो किसी अगर आपने नियुक्त किया है उसको बताना, वर्णन करना होता है उसका कि नियुक्त किया कि नहीं, और रीज़न भी सच अपॉइंटमेंट के लिए क्या रीज़न है। तो ये आमतौर पर यहाँ भी नील ही आता है। पॉइंट नंबर 6 पर अगर चलें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो यहाँ आपने जो वोटिंग मशीन आपके पास है उसका वर्णन देना होता है। 2, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं और बैलेट यूनिट कहते हैं, तो उसका वर्णन आपने देना होता है। जैसे पॉइंट 6 का पहला पार्ट है कि नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट कितनी यूज़ की गई, वहाँ पर कंट्रोल यूनिट, उसका नंबर देना होता है। तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। और उसका नंबर 2 पर है जो है वो सीरियल नंबर इसका देना होता है, उस पर एक नंबर लिखा होता है, वो सीरियल नंबर उस पर कंट्रोल यूनिट का जो यूज्ड की गई है, प्रयोग की गई है कंट्रोल यूनिट, उसका जो सीरियल नंबर उस पर लिखा होता है वो आपने यहाँ पर लिखना होता है। तो ये ध्यान से और बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर है नंबर ऑफ बैलेट यूनिट, जो बैलेट यूनिट होती है जिसमें से आप बैलेट देते हैं, जिस पर उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह छपे होते हैं और बटन लगे होते हैं, तो वो नंबर उनका बताना होता है कि कितनी संख्या में वो वहाँ पर लगाई गई हैं, यूज़ की गई हैं। तो ये भी 1 होगी, अगर ज़्यादा 16 से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो फिर 2 आपने उनका वर्णन करना होता है। उसका जो आपने यूज़ की है बैलेट यूनिट, उसका सीरियल नंबर उस पर छपा होता है, वो सीरियल नंबर भी यहाँ पर लिखना होता है, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली लिखा होना चाहिए उस पर। 7 नंबर पर है, और इसमें आता है 7 नंबर पर नंबर ऑफ पेपर सील, जो ग्रीन सील आपको दी जाती हैं यूज्ड,
जो कितनी यूज़ की गई है, जो यूज़ हुई है उसका नंबर बताना होता है। 1 है, 2 है, 3 है। तो आमतौर पर एक ही सील यूज़ की जाएगी, तो आपने यहाँ पर 1 लिखना। आजकल एक ही सील यूज़ की जाती है उसमें, और उस पर रेड और ग्रीन छपे होते हैं, तो वहाँ पर उसका वो आना चाहिए। और उसका नंबर 2 पर ही जो ग्रीन सील आपने पेपर सील, या जिसको ग्रीन पेपर सील कहते हैं, जो आपने यूज़ की है, उसका सीरियल नंबर जो यूज़ की गई है, जो उपयोग की गई है, उसका सीरियल नंबर तो अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, ये डी भी आगे या ई कुछ इस तरह से दिया होता है, तो वो सीरियल नंबर भी उसका वहाँ पर लिखना होता है, ये उस पर लिखा होता है पेपर सील पर। उसके बाद 7A की अगर बात करें तो 7A में स्पेशल टैग जो जहाँ पर क्लोज बटन होता है उस पर एक लगाया जाता है, पिंक से कलर का होता है, रेड से कलर का, उसको स्पेशल टैग कहते हैं। स्पेशल टैग, नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड, कितने आपको दिए गए हैं वो लिखने होते हैं। पहले तो उनकी संख्या लिखनी होती है कि कितने आपको स्पेशल टैग दिए गए हैं, 3 या 4 जितने भी आपको मिले हैं, तो वो आपने लिखनी है, उनकी संख्या लिखनी है। और उसके बाद है दूसरे नंबर पर 7वें का जो सेकंड पार्ट है वो है कि सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड, जो आपको स्पेशल टैग्स जो सप्लाई किए गए हैं उनके सीरियल नंबर आपने लिखने होते हैं कि कौन कौन से उसके सीरियल नंबर हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। जो भी उस पर लिखा होगा उनको आप सीरियल वाइज लिख दें। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर है नंबर ऑफ स्पेशल टैग यूज्ड, यूज़ कितने किए गए हैं वो आपने लिखने हैं, क्योंकि स्पेशल टैग एक ही यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर आप 1 लिख देंगे। और चौथे नंबर पर है कि सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग यूज़, जो स्पेशल टैग आपने यूज़ किया है उसका सीरियल नंबर क्या था, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद है चौथे, यहाँ 5वें नंबर पर है सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग रिटर्न्ड एज अनयूज्ड, जो बिना उपयोग के आपने वापस स्पेशल टैग वापस किए एक लिफाफे में डालकर, उनके लिए भी एक पर्टिकुलर लिफाफा होता है, तो उनके सीरियल नंबर कौन कौन से हैं वो सीरियल नंबर आपने इस पर लिखने होते हैं। 7B वाला जो पॉइंट है उस पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्ट्रिप सील। अब ये स्ट्रिप सील वाला जो पंगा है वो ख़त्म कर दिया गया है, अब ये नहीं है स्ट्रिप सील। पहले एक लंबी ABCD सील भी उसको कहते थे, ABCD। तो अब की बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें भी, और विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी स्ट्रिप सील नहीं है अब। तो स्ट्रिप सील, तो इसकी जगह आप NA मतलब नोट एप्लीकेबल लागू नहीं है। इनमें सभी में आपने यही लिख देना है, A पर भी, दूसरे नंबर पर भी, तीसरे पर भी, सब में NA करके आपने लिख देना है। तो ये सारे के सारे 5 के 5 पॉइंट में NA नोट एप्लीकेबल आ जाएगा। 7C अगर पॉइंट की बात करें तो उसमें है एप्लीकेबल इन द पोलिंग स्टेशन वेयर VVPAT सिस्टम इज़ यूज्ड। तो सभी पोलिंग स्टेशन पर VVPAT का प्रयोग, जो पर्ची निकालती है मशीन, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो VVPAT का प्रयोग जब सभी पोलिंग बूथ पर हो रहा है, तो यहाँ 7C में उसकी जानकारी भरनी है कि VVPAT, तो पहले तो नंबर ऑफ प्रिंटर्स यूज्ड की कितनी, वो VVPAT की एक ही मशीन यूज़ की जाएगी, तो आपने 1 नंबर यहाँ पर भर देना है कि 1 प्रयोग की गई। और उसका जो सीरियल नंबर, सेकंड पार्ट है इसका 7वें C का, वो है सीरियल नंबर ऑफ प्रिंटर्स, उसको प्रिंटर्स भी कहते हैं, VVPAT भी कहते हैं। तो उसका जो सीरियल नंबर उस पर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना होता है। आगे उसके कोई ना कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर होगा, BCD जो भी है, तो आपने इसको बड़ा ध्यान से कि वो नंबर जो है सही आपका मैच करना चाहिए उससे। पॉइंट नंबर बिंदु जो 8 है उस पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन, यानी कि मतदान केंद्र पर जो पोलिंग एजेंट्स नियुक्त किए गए हैं, किनके द्वारा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट ने अपने, कितने जो नंबर उनकी संख्या लिखनी, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो मतदान केंद्र है उस पर अपने पोलिंग एजेंट जो है नियुक्त किए हैं, तो उनकी संख्या आपने लिखनी है कि वो कैंडिडेट कितने हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट कैंडिडेट की संख्या लिखनी है, ना कि उनकी जो पोलिंग एजेंट्स है। पोलिंग एक कैंडिडेट 2 पोलिंग एजेंट भी नियुक्त कर सकता है, तो आपने नंबर ऑफ कैंडिडेट का वर्णन करना है यहाँ पर कि कितने कैंडिडेट ऐसे, उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने अपने पोलिंग एजेंट उस मतदान केंद्र पर नियुक्त किए हैं। 9 नंबर जो पॉइंट है, बिंदु नंबर 9, वो है कि नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ पोल, की जो मतदान जब शुरू हुआ 6-7 बजे जब मतदान शुरू होगा, तो उस समय कितने जो पोलिंग एजेंट थे वो उपस्थित थे, मतदान केंद्र पर हाजिर थे, वो नंबर उनका लिखना है। पोलिंग एजेंट का नंबर, कितने पोलिंग एजेंट थे जो मतदान के समय, मतदान जब शुरू हुआ वहाँ पर, तो आपने उतनों के नंबर लिख देने हैं। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट हु अराइव्ड लेट, अगर लेट आता है, जैसे आपने 5 आपके पास
पोलिंग एजेंट थे, 4 उपस्थित थे, एक थोड़ा लेट आया, तो यहाँ आपने लेट का वर्णन करना। अगर सारे के सारे उपस्थित थे तो वहाँ पर यहाँ नील आएगा, फिर कि सारे के सारे लेट कोई नहीं आया। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट द क्लोज ऑफ पोल, और जब मतदान खत्म हुआ शाम के 6 बजे तो तब पोलिंग एजेंट जो थे वो कितने प्रेजेंट थे, कितने उपस्थित थे, उनकी संख्या लिखनी है। पोलिंग एजेंट की संख्या कि कितने थे, सुबह कितने थे और शाम को कितने थे। पॉइंट नंबर 10 पर जो आपने भरना है वो 5 बातें हैं पॉइंट नंबर 10 की। एक तो है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइंड टू द पोलिंग स्टेशन, कि पोलिंग जो आपका मतदान केंद्र है उस पर कितने वोटर की लिस्ट आपको दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर लिखना है। जो वोटर लिस्ट आपको दी गई है उसमें से देखकर जितने भी होंगे, तो जितने भी हैं 700, 800, 1000, तो वहाँ पर आपने ये लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है 10 का दूसरा पार्ट जो है नंबर ऑफ इलेक्टर्स अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्क्ड कॉपी ऑफ द इलेक्टर रोल। जो आपको कॉपियाँ मिली थी जिसको हम मतदान सूची कहते हैं, मतदाता सूची, उस मतदाता सूची जो मार्कर जो आपने की है उस पर निशान लगाए हैं, किसने वोट दिया है, इसके वोट नहीं दिया है, तो 3 या 4 कॉपियाँ आपको दी जाती है, उसमें से आपने एक पर निशान लगाने होते हैं। जब वोट डालने आता है तो आप उसका निशान लगाते जाते हैं। तो ये बताना है दूसरे नंबर पॉइंट में कि ऐसे मतदाता कितने थे, उनकी संख्या बतानी है जिनको मतदाता सूची जो मार्कड की है आपने, उन्होंने वोट दिए हैं। तो अगर टोटल इतने हैं 958, तो कितनों ने वोट दिए, यहाँ पर 620 आ जाएगा। तीसरे नंबर पर है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स, मतदाता जिसको हम कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोट, जिसको हम 17A फार्म कहते हैं। और 17A फार्म में कितने लोगों को दर्ज किया गया है, मार्केट कॉपी में कितने हैं, तो 17A में जितने मार्केट कॉपी में होंगे उतने ही 17A में रजिस्टर्ड होंगे, तो यहाँ भी 620 आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर है नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन, जो आपकी वोटिंग मशीन है जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, उसमें कितने वोट रिकॉर्ड हुए, तो वो भी 620 ही मैच करने चाहिए। तीनों की तीनों मार्केट कॉपी में भी उतने होने चाहिए, और जो 17A है वो भी उतने होने चाहिए, और जो आपकी वोटिंग मशीन में है उसमें कितनी वोटें हैं वो भी। और नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड, और कुछ ऐसे भी मतदाता होते हैं जो अपना वोट नहीं डालते हैं, ना कर देते हैं, तो बाद में उनको माइनस करके निकालना होता है, तो उनकी संख्या ये दी जाती है। आमतौर पर ये नहीं होता, तो यहाँ पर अगर नहीं है ऐसा तो आप नील लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसके साइन होंगे, जो जिसके पास वो जो मार्कड कॉपी होगी जो वोटर लिस्ट की, वो उसके साइन करवाने हैं, और दूसरा जिसके पास 17A रजिस्टर होगा यहाँ पर उसके साइन करवाने हैं। और इसके बाद 11 नंबर पर जो है ये जरूरी साइन करवाने जरूरी होते हैं। वहाँ पर जब काम ये सारा ख़त्म हो जाता है, वोटें डल जाती है, तब ये साइन कराए जाते हैं। तो 11 नंबर पर है कि नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स हु वोटेड, नंबर ऑफ इलेक्टर्स, मतदाता के बारे में पूछा गया है जिन्होंने वोट डाली है। ये नहीं पूछा है कि कितने मतदाता थे, जो वोट डालने वाले हैं उनका आपने वर्णन करना होता है कि जितने लोगों ने वोट डाली उनमें से जो मैन कितने थे, और जो नंबर 2 पर हैं विमेन कितनी थी, क्योंकि आपका 620 अगर वोट पड़ी है तो इसमें 620 वोट में से कितने जो हैं लोगों ने वोट डाली, उसमें से आदमी कितने थे और औरतें कितनी थी, तो वो आपने संख्या अलग अलग निकाल कर, थर्ड जेंडर वाले कितने थे अगर नहीं हैं तो आपने नील कर देना है। उसके बाद 12 नंबर पर पॉइंट है चैलेंज, जिनकी वोट को चैलेंज किया गया है उनका वर्णन करना है। आमतौर पर ये नहीं होता है, चैलेंज वोट वाला पंगा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो नंबर अलाउडेड और नंबर रिजेक्टेड, तो चैलेंज वोट वाला ये सभी जो हैं आमतौर पर नील ही होता है, तो यहाँ पर आप नील करके लाएंगे। 13 नंबर पर पॉइंट है कि नंबर ऑफ पर्सन हु हैव वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जिसको हम EDC कहते हैं, क्योंकि आपके मतदान केंद्र पर कई ऐसे भी अधिकारी हो सकते हैं जिनको वहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट EDC जारी किया गया है। अगर जारी किया गया है तो उनकी वोट डलवानी है। और यहाँ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो नील कर दो, अगर वोट डली है तो उनके इलेक्शन ड्यूटी यहाँ वर्णन कर दो। जैसे 3 लोग थे तो 3 लोग में 3 कर दो, और उसमें से मेल फीमेल भी इनकी लिख दो कि मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी। ये दोनों अगर आप लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि भाई 2 जो है वो पुरुष थे और 1 महिला थी। पॉइंट नंबर 13 है नंबर ऑफ ओवरसीज इलेक्टर्स
हु वोटेड, जो बाहर जो दूसरे देशों में रहते हैं अगर वो वोट डालने आए उनके वोट है यहाँ पर, तो ऐसा अगर है तो ये आप कर सकते हैं। आमतौर पर ये नील ही जाता है, बड़ा कम ही ऐसा होता है कि किसी मतदान केंद्र पर ऐसे लोग आए हों। 14 नंबर पर है कि नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन। कंपेनियन अगर कोई साथ लेकर आता है, ज़्यादा बुजुर्ग है, तो ऐसे तो 85 साल के जो लोग हैं उनको घर से ही वोट डालने की सुविधा की बात दी गई है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा है अपाइज है वोट डालने के लिए आता है, किसी कंपेनियन को, साथी को साथ लेकर आता है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन। तो अगर आप ये लिखते एक फार्म भी इसका भरना होता है, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नील कर दीजिए। 15 नंबर पर है नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट थ्रू प्रोक्सी। प्रोक्सी वाला जो है वो बिल्कुल नहीं होता है, कहीं पर ऐसा मामला नहीं आता है, तो ये आमतौर पर नील ही जाता है प्रोक्सी वोट वाला। 16 नंबर पर है नंबर ऑफ टेंडर वोट्स। टेंडर वोट्स आमतौर पर बड़ी कम ही देखने को मिलती हैं, जब से ये जो फोटो वाले फोटो युक्त पहचान पत्र दिए गए हैं तब से ये टेंडर वोट वाला जो है कि मान लीजिए किसी की वोट कोई थी और डाल कोई गया, बाद में फिर असली आ जाता है, तो और वो जिद करने लग जाए कि मेरी तो वोट डली नहीं है तो मैं तो डाल लूँगा, तो उसको ये टेंडर वोट दिया जाता है तब। तो है तो आपने ये इसका वर्णन करना है, और नहीं है टेंडर वोट नहीं डली है तो उसका वर्णन नहीं करना। टेंडर वोट डली है तो मेल फीमेल भी यहाँ पर लिख देना कि जिस बंदे ने वोट डाली है वो मेल था या फीमेल था, तो ये क्लियर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद 17 नंबर पर है नंबर ऑफ इलेक्टर्स। नंबर ऑफ इलेक्टर्स में यहाँ 17 नंबर पर पूछा गया है, ए नंबर पॉइंट है, फ्रॉम होम डेक्लेरेशन एज देयर एज ऑब्टेन्ड। कई बार होता है आयु के संबंध में कुछ लोगों को लगता है कि वो छोटे हैं, उम्र में उनकी वोट बन गई है, तो अगर ऐसा कोई मतदाता आता है तो उसके बारे में ये है नंबर ऑफ इलेक्टर्स। तो फ्रॉम होम डेक्लेरेशन एज टू देयर एज ऑब्टेन्ड जिनसे लिया गया है, आमतौर पर ये नहीं होता है बिल्कुल, तो आपने नील इसको कर देना है। और बी नंबर पर है हु रिफ्यूज़ टू गिव सच डेक्लेरेशन। अगर कोई ऐसा घोषणा पत्र जो है वो देने से मना करता है तो उसका भी वर्णन यहाँ पर करना है, उसका नंबर की कौन था वो जिसने मना किया, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है नील करके भेजने होते हैं। 18 नंबर पॉइंट है वेदर इट वाज नेसेसरी टू एडजोर्न, स्थगित करना थोड़े समय के लिए। वेदर इट वाज नेसेसरी टू एडजोर्न द पोल एंड इफ सो द रीज़न फॉर सच एडजोर्नमेंट, कि यदि किसी कारण से मतदान को स्थगित किया गया कुछ समय के लिए तो वो देना है, अगर ऐसा है तो उसका रीज़न भी देना है। ऐसा बीच में नहीं होता है कि मतदान को स्थगित करना पड़े, क्योंकि बीच में आपके साथ पुलिस फोर्स भी जाती है, तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे, नील नहीं नो लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 19 है वो आपने थोड़ा ध्यान से भर के लाना है, क्योंकि इसमें आपने 2-2 घंटे का ब्यौरा देना होता है कि पहले 2 घंटे में कितनी वोटें डली और दूसरे अगले घंटे में कितनी वोटें डली। तो नंबर ऑफ वोट कास्ट इन एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद वोट जो डली हैं उनका वर्णन। 7 से 9 बजे के बीच मेल फीमेल आप यहाँ पर बना लीजिए, टोटल कितनी डली हैं, तो ये आपके साथ निकल कर आता रहेगा कि जो 7 से 9 बजे का टाइम था उसमें 82 पुरुष थे जो वोट डालने आए और 47 महिलाएं थी जो वोट डालने आई। टोटल जो है 129 वोट डले। इस प्रकार से आप इनको निकालते जा सकते हैं, अगले 2 घंटे में कितने पुरुष और कितने महिला। तो ये मेल फीमेल अगर आप बना लोगे तो इससे क्लियर हो जाता है कि फिर ये बाद में मिल जाता है 385 मेल और 235 फीमेल वोटर, टोटल जो है वो 620 वोटर डले हैं उस मतदान केंद्र पर। तो ये आपने जो है ध्यान से भर के ले जाना है। नेसेसरी चेंजेस में बी मेड डिपेंडिंग ऑन द आवर्स, जब क्योंकि इसमें 5 बजे तक का टाइम दे रखा है और जो अब की बार जो मतदान का जो समय है वो 6 बजे तक का होगा, तो आप इसमें नेसेसरी चेंज करके नीचे काट कर लिख सकते हैं कि किस समय शुरू हुआ किस समय ख़त्म हुआ। बिंदु नंबर 20 की अगर बात करें 20 की, इसमें 2 बातें पूछी गई हैं। एक तो नंबर ऑफ स्लिप्स issued at the closing hour of the poll to electors standing in the queue। अगर लास्ट में 6 बज गए हैं और उसके बाद भी जो मतदाता हैं वो क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, तो जो पीठासीन अधिकारी है वो जो पिछले वाला सबसे पीछे वाला लाइन में खड़ा होता है उसको स्लिप देते जाता है। तो नंबर ऑफ स्लिप्स कि कितनी स्लिप उस समय दी गई थी वो लास्ट से स्लिप स्टार्ट करनी है और पहले नंबर तक आनी है। तो नंबर ऑफ स्लिप इशूड कि कितनी स्लिप्स दी गई, उनकी संख्या, क्लोजिंग आवर ऑफ द पोल, पोल के ख़त्म होने के बाद अगर कोई खड़ा है, अगर खड़े हैं तो उनकी संख्या बता दीजिए, अगर नहीं खड़े हैं, अगर आपका पहले से ही लोगों ने वोट डाल दी 6 बजे तक कोई सारे के सारे लोग वोट डाल चुके थे तो यहाँ पर नील कर दीजिए। उसके बाद बी में है टाइम एट विच पोल फाइनली क्लोज्ड,
और वो टाइम भरना है कि वास्तव में अगर मान लीजिए लाइन लगी हुई तो फिर तो टाइम लगेगा उसमें, तो टाइम एट विच पोल फाइनली क्लोज्ड, वास्तविक जो टाइम बताना होता है कि जिस समय पोल समाप्त हुआ, आफ्टर द लास्ट सच इलेक्टर कास्ट हिज और वोट, जो लास्ट में जो खड़े थे अगर वो लेट चलता है तो वो टाइम लिखना है, क्योंकि मशीन में भी फिर वही टाइम आएगा। वैसे टाइम जो है उसका पोल क्लोज का वो 6 बजे का है। बिंदु नंबर पॉइंट नंबर 21 पर है इलेक्ट्रल ऑफेंसेस विद डिटेल, इनकी डिटेल भरनी होती है। अगर कोई दोष या कोई अपराध होता है, चुनाव अपराध जिसको हम कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान, तो यहाँ पर उनका वर्णन 21 नंबर पर करना होता है। नंबर ऑफ केसेस ऑफ किसमें, ए नंबर पर है कि कन्वेंसिंग विद इन 100 मीटर्स ऑफ पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में अगर कोई कन्वेंसिंग कर रहा है, उम्मीदवार है या उसका कोई एजेंट है, उसका वो वर्णन करना होता है कि कोई अगर पकड़ा जाता है ऐसा, क्योंकि उसको चुनाव अपराध माना जाता है। कन्वेंसिंग विद इन 100 मीटर तक कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये आमतौर पर नील ही जाता है। इम्पर्सनेशन ऑफ वोट, या कोई वोट डाल गया, जाली मतदान जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर इसका वर्णन करना होता है। फ्रॉडुलेंट डिफेसिंग, डिस्ट्रॉइंग और रिमूवल ऑफ द लिस्ट ऑफ नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन पर जो आपने नोटिस चिपकाए हुए हैं या जो डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, वहाँ पर कई सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर उनको कोई उतार देता है या फिर उनको नष्ट कर देता है या उनका फाड़ देता है, उन पर शाही फेंक देता है, उसका अगर कोई घटना है तो वो आपने लिखना है। ब्राइबिंग ऑफ वोटर्स, वोटर को अगर कोई पैसे दे रहा है उसका वर्णन करना होता है। इंटिमिडेशंस ऑफ वोटर्स एंड अदर पर्सन, अगर कोई मतदाता को डराता है या फिर दूसरे आदमियों को डराता है तो उसका वर्णन यहाँ पर, आमतौर पर सारे के सारे नील ही होते हैं। बूथ कैप्चरिंग की, अगर मतदान केंद्र पर मशीनों को कोई उठाकर ले जाता है, बूथ कैप्चरिंग की घटना हो जाती है, तो उसका वर्णन यहाँ पर इन पॉइंट्स में पॉइंट्स नंबर 21 में करना होता है सारे के सारे, तो ये सारे के सारे नील ही आमतौर पर जाते हैं। 22 नंबर में है वाज द पोल इंटरप्टेड, बाधित हुआ, और ऑब्स्ट्रक्टेड, तो या किसी कारण से रुका, तो बाधित हुआ या रुका किसके कारण, यहाँ भी वर्णन होता है इसमें। तो लॉ ऑर्डर वाली सिचुएशन होती है, रॉयट्स हुए या फिर दंगे हो गए, ओपन वायलेंस हो गई, हिंसा हो गई, नेचुरल कैलामिटी, कोई प्राकृतिक विपदा कोई पड़ गई है, तो यहाँ पर इनका वर्णन करना होता है। तो ये भी आपने आमतौर पर नील ही करने होते हैं, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं अब नहीं देखने को मिलती है। बूथ कैप्चरिंग की अगर है 4 नंबर पर, फेलियर ऑफ वोटिंग मशीन, बीच में अगर वोटिंग मशीन, हाँ ये हो सकता है बीच में फेलियर ऑफ वोटिंग मशीन वाली कोई बात हो सकती है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका वर्णन करना है। और एनी अदर कॉज, और भी कोई कारण हो सकता है, तो वो सारे नील जाएंगे। अगर होता है कोई घटना तो यहाँ पर आपने उसका वर्णन करना है। पॉइंट नंबर 23 पर है, बिंदु नंबर 23 पर, वाज द पोल विशिएटेड, विशिएटेड का मतलब होता है रद्द होना, जिसका मतलब द वाज द पोल विशिएटेड बाय एनी वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन, तो पोलिंग स्टेशन पर जो मशीन यूज़ हुई उसके कारण अगर जो पोल था, मतदान था, वो रद्द हुआ। हैविंग बीन, क्या नंबर ए पर है, अनलॉफुली टेकन आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, की कस्टडी से अगर मिली है तो ये नील है, आमतौर पर ऐसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं करते हैं कोई भी। एक्सीडेंटली और इंटेंशनली लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, या फिर लॉस्ट हो गई है जानबूझकर, या फिर कहते हैं एक्सीडेंटली, दुर्भाग्य से डिस्ट्रॉय हो गई है या लॉस्ट कर दी है, तो यहाँ पर इसका वर्णन तो नील ही आएगा यहाँ पर। और डैमेज्ड और टेम्पर्ड विद, प्लीज़ गिव, ये डिटेल सारी की सारी देनी होती है। तो यहाँ पर आप, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसा कोई भी वो पंगा नहीं लेता है, तो वो यहाँ पर नील ही आएगा। 24 नंबर पर है सीरियस कंप्लेंट्स, कोई गंभीर जो शिकायत है, इफ़ एनी मेड बाय द कैंडिडेट और एजेंट, एजेंट ने या फिर कैंडिडेट ने कोई शिकायत की है तो यहाँ पर उसका वर्णन करना होता है, नील, ये भी नील होता है। और 25 नंबर पर है नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अगर बिखरती है, टूटती है कानून व्यवस्था, तो यहाँ कितने ऐसे केस हुए, तो वो उसका वर्णन यहाँ पर करना होता है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, जब पंचायत के चुनाव होते हैं तब ऐसी घटना एक आध हो जाती है। 26 नंबर पर है कि रिपोर्ट ऑफ मिस्टेक्स एंड इरेगुलरिटीज़ कमिटेड इफ़ एनी एट द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन पर यदि कोई अनियमितता या फिर कोई गलती हो गई है, यहाँ पर उसका वर्णन करना होता है, तो यहाँ भी नील आप करेंगे। और 27 नंबर पर है whether the declaration have been made before the commencement of poll, एक पोल आरंभ होने से पहले और पोल खत्म होने के बाद एक डेक्लरेशन करनी होती है, उद्घोषणा करनी होती है, उसका वर्णन है यहाँ पर। तो whether the declaration have been made before the commencement of the poll, यानी कि मतदान शुरू होने से पहले
क्या उद्घोषणा की गई थी, एंड इफ़ नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पोल, और यदि मतदान के दौरान जरूरी था, व्हेन ए न्यू वोटिंग मशीन इज़ यूज, जब अगर बीच में नई वोटिंग मशीन का प्रयोग करना पड़ा, और एट द एंड ऑफ द पोल, और यदि पोल के बाद की उद्घोषणा जो की गई थी तो की गई थी, यहाँ पर आपने येस लिखना है, नो नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके सीरियल नंबर जरूर लिखना है, प्लेस वही प्लेस जो आपको मतदान के अंदर था उसका नंबर लिखना है, और यहाँ पर उसका नाम लिखना है प्लेस का, जो चाहे वो गवर्नमेंट है या कुछ भी है, और डेट लिखनी है, डेट वो तारीख लिखनी है जिस दिन मतदान होना है। इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, यहाँ पर एक मोहर भी मिलती है जिस पर कुछ इस तरह से लिखा होता है 9/145 या 9/146, तो वो आप यहाँ पर मोहर भी लगा सकते हो और साथ में साइन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी होती है। अगर आप इसको भर के ले आएंगे और ना ही कोई गलती होगी तो सामान जमा होने में मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी जो है, पीठासीन अधिकारी डायरी ठीक प्रकार से नहीं भरी होगी तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।